आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 9th का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का कौन सा पोर्शन, तो वो आपको पोर्शन इंटरनल क्वेश्चन हम आपका शुरू करने जा रहे हैं। मेनली है कि हमने आपको पूरा थ्योरी समझा दिया था क्लास में, अब हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बारे में समझाना चाहते हैं। देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन आप बुक्स में निकाल लीजिए, हम ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आपको टोटली समझाएंगे। यहाँ पे इंटरनल क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। पहला क्वेश्चन है इंटरनल का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए, कि इसमें से कौन सा है। पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हम लिखेंगे नहीं, आपको इसको नोट करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी बुक लेकर बैठना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ सेम साइज। अब आप बताइए, यहाँ पे रबर का बॉल है और स्टोन का बॉल है। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट ये है कि मास इसका कौन से का ज्यादा होगा, M1 और M2। सिंपल सी बात है, स्टोन जो होता है ये ज्यादा वेट होता है, तो यहाँ पे मास इसका ज्यादा होगा। और कंसेप्ट ये है आपका कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन। यहाँ पे बोला गया है बाइसाइकिल एंड ट्रेन। अब ये तो देखते ही पता चल जाता है सब, बाइसाइकिल और ट्रेन में, साइकिल और ट्रेन में कौन सा ज्यादा वेटेड है। तो वेट मास जो है ट्रेन का, मास जो है, मास का अगर कंपेयर करें, इसका मास M1 और इसका M2 ले लें, तो M1 लेस देन M2 होगा, और ये सिंपल सी बात है। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ट्रेन का। यहाँ पे क्या है, स्टोन बॉल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तीसरा है क्वेश्चन, सी ऑप्शन जो है, ये बोला गया है, सी ऑप्शन बोला गया यहाँ पे कि ये 5 रुपीज कॉइन्स एंड 1 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन। अब आप देखिए, इसमें से 5 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज कॉइन में कौन सा ज्यादा, तो 5 रुपीज कॉइन का मास ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर इनर्शिया किसका होगा। मोर इनर्शिया की अगर बात करें किसका होगा, तो 5 रुपीज। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने जवाब दिया, साथ में क्वेश्चन भी किया। दूसरा क्वेश्चन है, और थोड़ा बड़ा है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको जरूर समझाऊंगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, इन द फॉलोइंग एग्जांपल और ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। कहने का मीनिंग है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने बार वेलोसिटी में चेंजेस आया है। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू द अनदर प्लेयर। एक फुटबॉल प्लेयर ने किक किया बॉल को दूसरे के पास। तो देखिए, इसने तो पहले वेलोसिटी पहले रोका होगा, रेस्ट में बॉल होगा, उसको वेलोसिटी इसने दिया। दूसरा क्या करेगा, पहले वो रोकेगा, तब ना उसका मूवमेंट कराएगा। टू हिट द टीम किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम collect the football and kick the towards the player of his own team. Also identify the agent supply the force in each case. आपको बताना है इसमें कौन इस केस में, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो आंसर होगा मैं आपको बोल ही देता हूं, ऐसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं ए में पहला आंसर आप दे सकते हैं, पहले बार दो, तो प्लेयर 1 चेंज द वेलोसिटी बाय द किक हिट। सबसे पहला जो काम किया प्लेयर ने, दूसरा क्वेश्चन का अगर हम पहला आंसर दे ए बनाकर, कहेंगे प्लेयर फर्स्ट वाले ने क्या किया, चेंज द वेलोसिटी, चेंज द वेलोसिटी बाय किकिंग इट।
ये हो गया। अब बी का ऑप्शन क्या है, उसने दूसरे प्लेयर को दिया, तो दूसरा प्लेयर क्या करेगा, प्लेयर 2 चेंज द वेलोसिटी बाय किकिंग इट टू द गोल। जो जैसा क्वेश्चन था हम उस तरीके से इस बात को यहाँ पे रख रहे हैं। तीसरा में अब गोलकीपर ने भी तो अपोजिट टीम वाले के पास गया है, तो वो क्या करेगा, अपने टीम वालों तक फेंकेगा। तो कैसे फेंकता है, तो गोलकीपर changes the velocity by the collecting the ball। ठीक है, नेक्स्ट डी की बात करें हम, गोलकीपर चेंज द वेलोसिटी by kicking the ball। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इतना ही केस हुआ जिसमें ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं कि आपको आंसर देने में आसानी होगी। आइए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्सप्लेन वाई, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्सप्लेन वाई। आप बुक लेकर बैठिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सम ऑफ द लीव्स, सम ऑफ द लीव्स negate detached लिखा हुआ है from a tree, if we vigorously shake its branch, shake its branch। कहने का मीनिंग है कि देखा होगा आपने कि बहुत सारे वेट आ जाने पे गाछ, जो मान लो कि फल है अगर तने पे और पेड़ के डालियों में, जैसे ही फल बड़ा होने लगता है वो झुकने लगता है। इसका क्या रीजन है, तो ये भी आपको समझाना चाहिए। क्यों झुक जाता है नीचे के साइड, ये भी आपको समझाना है कि किस तरीके से। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप लोग साथ में लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुक आपके पास होगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किया जा रहा है। जरूरी नहीं है मैं सारे क्वेश्चन लिख ही दूं, कुछ क्वेश्चनों का। अब इसका जवाब लिखिए। The leaves of the tree have the inertia of rest. The leaves of the tree have inertia of rest when the branches is second, when the branch is second, it move, but the leaf tend to be straight
in a state of rest due to their inertia. Thus, they get detached from the tree. आप इसका आंसर लिख लो। अब देखोगे इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब ऐसे ही दिया जा सकता है। इफ चौथा क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, आप देख लोगे। व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग बस ब्रेक टू द स्टॉप एंड फॉल द बैकवर्ड व्हेन द एक्सीलरेशन फ्रॉम रेस्ट। फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कोई नहीं कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, लिखते जाइए साथ में। व्हाई डू यू फॉल, व्हाई डू यू फॉल in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it acceleration from rest. देखिए इतना मुश्किल ये क्वेश्चन तो है नहीं, आपको समझ लेना है। और देखिए क्या बोला, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग ए बस ब्रेक्स टू द स्टॉप। जब अचानक से ब्रेक वाला स्टॉप लगाता है हम आगे की तरफ झुकते हैं, और वही अगर स्पीड एक्सेलरेशन बढ़ाता है तो हम फॉरवर्ड पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए हम न्यूटन्स के जो लॉ समझाए हैं आपको बताए हैं। क्या बताए थे कि अगर बॉडी रेस्ट में है फर्स्ट लॉ में, तो हमेशा वो चाहता है कि रेस्ट में रहे जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगे। अगर वही बात अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा। हमने आपको ये समझाया था कि अगर मान लीजिए आप बस में बैठे हैं तो आपका कुछ पोर्शन जो है बस के चेयर से जो है दूर रहता है। जैसे ही बस अचानक से रुकता है, हमारा निचला पोर्शन तो उसके साथ आ जाता है बस के साथ, बट ऊपर वाला पोर्शन जो होता है आपका काफी मोशन में ही रहता है। तो ब्रेक अचानक से लगने से आपका अपर बॉडी जो है नीचे की तरफ झुक जाता है। इसका रीजन यही है कि वो लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं इसमें। आपको उसके पहले वाला, जैसे ये एक्सीलरेशन बढ़ता है तो हम पीछे की तरफ झुकने लगते हैं। बात समझ में आया? इसीलिए कि बॉडी हमारा रेस्ट में रहता है और मोशन होने पे वो मोशन को बैलेंस करता है। तो आइए हम इसका आंसर आपको सटीक लिखवा देते हैं, लिखते जाइए साथ में। देखिए, द पैसेंजर causes inertia of motion in a moving bus as the bus stop their lower body which
is in contact with the bus, stop while upper parts tend to keep moving as they fall forward. Similarly, in a stationary bus, they have inertia of rest. As the bus starts, their lower body moves, but the upper body tends to be at rest. And they fall backward. उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक था, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखते जाइए। द एक्शन ऑलवेज, इफ द एक्शन is always equal to reaction, equal to reaction. Explain how a horse can pull a cart. क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। हमें ये बात बताना है, इफ द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। आपको बताना है जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही हम पे लगता है। और इसके लिए एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल द कार्ट। जैसे कि एक हॉर्स है, अगर किसी बुग्गी को या घोड़ा गाड़ी को खींचता है, तो इसी के बारे में बताइए, क्या यहाँ पे ये सटीक है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? लिखिए आप साथ में आंसर इसका, एक्सप्लेन करते हैं। लिखिए, हॉर्स पुल्स द ग्राउंड। pushes the ground in the backward direction, backward direction by the applying force by its feet.
अब देखिए कि जो घोड़ा होता है वो नीचे के यानी कि सरफेस पे फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और उसके वजह से वो आगे गाड़ी को खींच पाता है। तो इसी तरीके से हम आगे लिखेंगे द रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड acts on the horse cart system together and when it is large enough to overcome friction. The cart move. तो इस वीडियो में बस 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो भी इसके 5 क्वेश्चन है वो करा देंगे कि जो एक दो जगह मिलके दिया हुआ है। फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन का वीडियो आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये सभी क्वेश्चनों को अपने नोट्स में कर लेना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।